नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं कथा लेके आया हूँ खाटू श्याम बाबा की कि किस प्रकार से बर्बरीक से खाटू श्याम हो गए, इनके माता पिता कौन थे। मैं आज सारी कथा सुनाने वाला हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। भगवान खाटू श्याम की कथा यहाँ से शुरू होती है मेरे प्यारे दोस्तों कि जिस समय पांडवों को वनवास हुआ था और 1 वर्ष का गुप्त वनवास हुआ था, उसी बीच में भीम का विवाह हिडिंबा के साथ हुआ था। हिडिंबा परम ज्ञानी और बहुत शक्तिशाली थी, मायाविनी हिडिंबा, और विशाल शरीर वाले विशाल महाकाय बलशाली भीम, जिससे उसका विवाह हुआ। तो इन दोनों का जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच हिडिंबा और भीम का पुत्र होने के कारण बुद्धि और बल दोनों चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा वो तेज था, बहुत ही बुद्धिमान था और बहुत ही ज़्यादा बलवान था। उसकी शक्ति की कोई थाह न थी। तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने ये सब लीला रची। उन्होंने घटोत्कच को बुलाया और कहा कि मैंने जिस दैत्यराज मुर को मारा है उसकी एक पुत्री है, उसका नाम मौरवी है। अगर तुम मौरवी का स्वयंवर चल रहा है, वहाँ पे वो पहले तो अस्त्र परीक्षा लेती है, उसके बाद बुद्धि की परीक्षा लेती है। अगर जो व्यक्ति इन दोनों परीक्षाओं में पास हो जाएगा उसी से मौरवी का विवाह होगा। और मौरवी दैत्यराज मुर की पुत्री है और कामाख्या माता की परम भक्त है। बहुत बलि चढ़ाई उसने कामाख्या माँ को, बहुत सिद्धि है उसके पास, बहुत ज़्यादा मायावी है, उसके पास बहुत मायावी विद्याएं और शक्तियाँ मौजूद थी मौरवी के पास। तो उसको कोई भी राजकुमार हरा नहीं पाता था, ना तो बुद्धि में और ना ही अस्त्र विद्या में। तब भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को बुला के कहा कि तुम जाओ वहाँ पे। घटोत्कच गए, जो कि बहुत ही विशालकाय वो भी थे अपने बाप भीम की तरह, और बुद्धिमान और मायावी भी थे अपनी माँ हिडिंबा की तरह। वो गए, उन्होंने मौरवी के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। मौरवी निराश हो गई, वो तलवार लेके दौड़ पड़ी घटोत्कच के ऊपर। उसने कहा अगर तुम बुद्धि बल में जीत सकते हो तो तुम्हें अब अस्त्र विद्या में जीत के दिखाना पड़ेगा। उसके बाद बहुत देर तक युद्ध चला दोनों का। घटोत्कच, जो कि बहुत ही परम बलशाली भीमपुत्र, उन्होंने हरा दिया मौरवी को। मौरवी अपनी हार स्वीकार करके घटोत्कच को ही अपना पति स्वीकार कर लिया और कहा कि हे प्रभु, आज से ही आप हमारे स्वामी हो। और इंद्रप्रस्थ में जाके उन दोनों का विवाह बड़े ही धूमधाम से कर दिया गया। और यहाँ हिडिंबा वन में ही रहती थी। हिडिंबा ने प्रण किया था कि मैं राज्य में नहीं जाऊंगी, मैं वन में ही रहूंगी, इसलिए वो हमेशा वन में ही रहती है। ब्याह के बाद घटोत्कच और मौरवी दोनों मिलने को आए अपनी माँ से। माँ ने बहुत आशीर्वाद दिया और जो भी सिद्धियाँ शक्तियाँ थी हिडिंबा के पास, उसने अपने पुत्र घटोत्कच और मौरवी को प्रदान कर दी। उसके बाद उन दोनों से, मौरवी और घटोत्कच से जो पुत्र पैदा हुआ, बहुत ही अत्यंत सुशील और सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने बर्बरीक रखा। घटोत्कच और मौरवी का पुत्र जो हुआ उसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक, जब ये माता पिता इतने विद्वान शक्तिशाली, तो पुत्र भी वैसे ही होगा। बर्बरीक भी परम ज्ञानी, सिद्धियां उसको पैदा होते ही मिल गईं, और उसके बावजूद भी वो जाके पहाड़ों पे बहुत घोर तपस्या किया माँ चामुंडा देवी की, जिससे उसके पास ऐसी वैष्णवी सिद्धियां आ गई थी जिससे उसको कोई भी हरा नहीं सकता था। तो जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक ने हथियार उठा लिए और वो भी लड़ने को चल पड़ा। भगवान उस समय सब पूछने लगे कि कौन कितने दिन में महाभारत का युद्ध खत्म कर सकता है,
किसी ने कहा कि मैं 1 हफ्ते में ख़त्म कर दूंगा, कोई बोला मैं 10 दिन में ख़त्म कर दूंगा, किसी ने कहा मैं 1 दिन में ख़त्म कर दूंगा, किसी ने कहा मैं 1 घंटे में ख़त्म कर दूंगा। बर्बरीक उठा, उसने कहा मैं अगर 1 बाण मार दूंगा तो पूरा महाभारत युद्ध समाप्त हो जाएगा। कृष्ण खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम अपने 1 ही बाणों से पूरे महाभारत युद्ध को जीत सकते हो। अगर ये सामने पीपल का पेड़ खड़ा है, अगर तुमने अपने 1 ही बाण से इसके समस्त पत्तों को छेद दिया तो हम मान लेंगे कि तुम महाभारत अपनी 1 ही बाणों से खत्म कर सकते हो। उसने अनुसंधान किया अपने उस वैष्णवी बाण का। तब तक कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता तोड़ के अपने पैर के नीचे दबा लिया और उसके बाद जब उसने बाण मारा तो पीपल के एक एक पत्ते छिद गए और जो पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा रखा था उस पे भी एक पत्ता छिद गया, वो भी उस पे भी बाण लग के निकल गया। तभी सभी आश्चर्यचकित रह गए। बर्बरीक की शक्तियाँ देख के सब दंग रह गए। और फिर कृष्ण ने पूछा कि बर्बरीक तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने कहा कि प्रभु जो हारने लगेगा मैं उसी की तरफ से युद्ध करूंगा, जिसकी सेना कमज़ोर पड़ेगी मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। प्रभु भी सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए बर्बरीक का, क्योंकि प्रभु को पता था कि पांडव जब जीतने लगेंगे तो बर्बरीक उधर हो जाएगा कौरवों की तरफ। तो इसलिए भगवान ने कहा कि हे बर्बरीक मैं तुमसे दान मांगना चाहता हूँ। और बर्बरीक ने कहा कि मांगो प्रभु, ये आपके लिए तो सारा जीवन है, आपने मेरे पूर्वजों की रक्षा करी है, आपके लिए तो मेरा पूरा जीवन है, जो चाहो मांग लो। प्रभु ने कहा कि तुम अपना शीश हमें दे दो। बर्बरीक ने हंसते हुए तलवार उठाई और अपनी गर्दन काट के अपना सर उठा के भगवान श्री कृष्ण के हाथों में रख दिया और बोले ये लो प्रभु, और जो बताओ जो चाहिए। बर्बरीक ने हंसते हुए दे दिया। इतना हंसते हुए दिया, भगवान खुश हो गए और कहा कि बर्बरीक मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आने वाले कलयुग में तुम्हें दुनिया पूजेगी खाटू श्याम के नाम से। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और जो भी मन्नत मांगेगा तुम्हारे दरबार में आके उसकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। और कितना तुमने कहा था कि जो हारने लगेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। मैं ये भी तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी हारा हुआ व्यक्ति तुम्हारे दरबार में आएगा वो हमेशा विजयी होगा। ऐसे वरदान दे के भगवान ने बर्बरीक को, लेकिन बर्बरीक ने कहा कि प्रभु हमें इतना आशीर्वाद और दो कि मैं महाभारत अपनी आँखों से देख सकूं। तो भगवान ने ऊंचे स्थान पे ले जाके बर्बरीक का सर यूं ही रख दिया जैसे जीवित हो, मानो बर्बरीक सभी चीज़ों को देख के कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी बोलते हैं। एकदम वैसे ही जीवित सर वहाँ पे ले जाके विराजमान कराया। और बर्बरीक ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी महाभारत को अपने आँखों से देखा था। उन्होंने ये देखा था कि किस प्रकार अर्जुन की बाणों में भगवान श्री कृष्ण के ही चक्र सुदर्शन चल रहे हैं, किस प्रकार भीम की गदा के पीछे भगवान श्री कृष्ण का ही गदा चल रहा है, किस प्रकार अर्जुन के बाणों के पीछे भगवान श्री कृष्ण का ही हाथ है, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ही पूरी महाभारत को समाप्त कर रहे हैं। ये देखने वाले केवल एकमात्र बर्बरीक ही थे, जो कि कलयुग में आके खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं बाबा, और सभी दुनिया का भला करने के लिए। बोल खाटू श्याम बाबा की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को जय श्री कृष्ण। जय हो हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा।